हेलो स्टूडेंट, मैं राजेश यादव। आज क्लास 12th का मैथ 1.2 का जिसके बारे में फलन है उसके बारे में हम कुछ जानकारी देखेंगे। जिससे हम फलन सीखते हैं तो फलन क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे क्या है, इसके बारे में देखते हैं। इससे फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है। फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है। प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक और केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान है। जैसे प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक और केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान है। जैसे ये वाला प्रांत हुआ, ये वाला सह प्रांत हुआ। तो इसमें कह रहा है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव सह प्रांत में एक और केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान है। तो ये सह प्रांत हुआ या प्रांत हुआ। तो जो प्रांत छूट गए, एक अवयव छूट गया तो यह फलन ही नहीं रह गया। जैसे ये प्रांत हुआ या सह प्रांत हुआ, ये फलन है, ये फलन नहीं, क्योंकि इसमें प्रांत के एक अवयव से दो लोग का कनेक्शन हो गया। प्रांत के एक अवयव से एक ही कनेक्शन होना चाहिए और प्रांत में कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। फलनों के प्रकार देखते हैं। एकैकी फलन। एकैकी फलन किसे कहते हैं? प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है। जिसे एकैकी फलन उसे कहते हैं जिसे प्रांत के प्रत्येक, जिस प्रांत में जैसे इतने अवयव, 3 अवयव हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 प्रांत में हुए और सह प्रांत में जितने अवयव हैं उसका कनेक्शन एक से एक का होना चाहिए। जिससे इसमें A1 का कनेक्शन B से है, 2 का कनेक्शन C से, 3 कनेक्शन A से है, एक का कनेक्शन A से ही है कि फलन है। अगला देखते हैं बहुएकी फलन। बहुएकी फलन प्रांत के प्रत्येक अवयव का द्वितीय प्रतिबिंब ना हो। प्रांत के प्रत्येक अवयव का द्वितीय प्रतिबिंब ना हो। परिसर के किसी अवयव का एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब। परिसर जिससे कि इसमें जितने अवयव काम आ रहे हैं उसे परिसर कह रहे हैं। प्रांत के प्रत्येक अवयव का द्वितीय प्रतिबिंब ना हो। प्रांतीय हो, ये हुआ, परिसर ये हुआ। प्रत्येक अवयव का एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब हो। 1 का कनेक्शन B से, 2 का कनेक्शन B से, तो परिसर का एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब हो गया, तो यह बहुएकी फलन हो गया। आच्छादक फलन। सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, परिसर बराबर सह प्रांत, तब वो आच्छादक फलन होगा। जैसे ये एग्जाम्पल कोई मतलब इसका नहीं कि ये एग्जाम्पल इसका, ये एग्जाम्पल इसका, ये एग्जाम्पल इसका, ऐसा कुछ नहीं। इससे बस सटीक बैठाने के लिए लिया गया। जैसे इसमें प्रांत में हो 1 2 3 और इसमें सह प्रांत या परिसर ये है, तो 1 का कनेक्शन ये से, 2 का कनेक्शन ये से, 3 का कनेक्शन ये से। और अंतरक्षेपी फलन। अंतरक्षेपी फलन सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ना हो। सह प्रांत के, जिससे ये वाला हुआ, अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ना हो। जैसे ये सह प्रांत ये हुआ, इसमें जो ये C बच रहा है पूर्व प्रतिबिंब इसका नहीं है, इसके मतलब ये आच्छादक फलन है। सॉरी, आच्छादक फलन नहीं है, उसे कहते हैं अंतरक्षेपी फलन। परिसर सह प्रांत के अंदर आते हैं, मतलब सह प्रांत के अंदर हो परिसर। जिसे इसमें सह प्रांत ABC हुआ, परिसर AB हुआ, तो उसके अंदर है परिसर। अब हम चेकअप करते हैं।
जैसे ये वाला 1 2 3, 1 का कनेक्शन बी से, 2 का कनेक्शन सी से, 3 का कनेक्शन ए से, तो एक एक ही फलन होगा। और इसमें जो सहप्रांत है वो परिसर के बराबर, इसलिए आच्छादक फलन है। ये देखिए इस आच्छादक फलन में परिसर बराबर सहप्रांत, तो इसमें सहप्रांत और परिसर बराबर है, तो इसलिए आच्छादक फलन है। इसमें देखिए 1 का कनेक्शन बी से, 2 का कनेक्शन बी से, मतलब एक का कनेक्शन बहुत लोग से हो गए, इसीलिए बहुएकी हो गया। तो इसमें सी छूट रहा है, तो सी छूट रहा है तो इसमें मतलब कि सहप्रांत के अंदर परिसर है, इसका मतलब अंतराक्षेपी फलन हुआ, अंतराक्षेपी हो गया। तो इसमें देखिए एक का कनेक्शन बहुत लोग से है, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, तो बहुएकी तो हो गया। और इसमें परिसर सहप्रांत के बराबर है, तो इसलिए आच्छादक हो गया। इसमें देखते हैं 1 का कनेक्शन बी से, 2 का कनेक्शन सी से, तो मतलब एक का कनेक्शन एक से है, एक एक ही है। इसमें सहप्रांत के अंदर परिसर है, तो इसलिए अंतराक्षेपी फलन। जिससे कोई एग्जाम्पल लिए, इस समुच्चय में एक अवयव 5 7 9, एक समुच्चय ओनली 1 2 3 4, इसको पी माने, इसको क्यू माने, इसमें एक फलन है एफ, तो ये फलन है एफ, तो इसका जो अवयव है उसका हम बनाते हैं। जैसे 5 का कनेक्शन 1 से, 7 का कनेक्शन 2 से, 9 का कनेक्शन 3 से बना दिए। तो एक का कनेक्शन एक से है, तो एक एक ही हुआ। और सहप्रांत परिसर के अंदर है, इसके मतलब अंतराक्षेपी भी है, अंतराक्षेपी एवं अंतराक्षेपी, अंतःक्षेपी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, नंबर 2। इसमें अवयव है मान लो 7 9, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको मान लो P, इसको मान लो Q, इसमें एक फलन है F। इसका कनेक्शन 1 से, इसका कनेक्शन V1 से, इसका कनेक्शन 4 से। तो इसमें जो फलन है 5 का कनेक्शन 1 से, 5 का और 7 का कनेक्शन 1 से, 9 का कनेक्शन 4 से। देखिए एक लोग का कनेक्शन बहुत लोग से, तो बहुएकी तो ऐसे ही हुआ, बहुएकी। बहुएकी और सहप्रांत परिसर के अंदर है, नहीं परिसर सहप्रांत के अंदर है, परिसर सहप्रांत के अंदर, तो इसलिए अंतराक्षेपी है। परिसर सहप्रांत के अंदर है, जहाँ भी शायद गलती हो गया है, परिसर सहप्रांत के अंदर अंतःक्षेपी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लो कोई समुच्चय है P, ये है Q, इसमें कोई संबंध F है, इसमें अवयव है 5 7 9, ये है 1 3 4, इसका कनेक्शन देखते हैं 5 का 1 से, 7 का 3 से, 9 का 4 से। तो 5 का 1 से, 7 का 3 से, 9 का 4 से। तो 1 का कनेक्शन
5 से, एक का कनेक्शन 1 से है तो एक एक ही हुआ। और सहप्रांत परिसर बराबर इसलिए आच्छादक, सहप्रांत परिसर बराबर इसीलिए आच्छादक। और जो एग्जाम्पल और देखते हैं, ये मान लो कि कोई समुच्चय है, P है, Q है, इसमें कोई फंक्शन है F, इसमें अवयव है 5, 7, 9, इसमें है 1, 2, तो 5 का कनेक्शन 1 से, 7 का कनेक्शन 2 से, 9 का कनेक्शन 2 से, एक लोग का बहुत लोग से कनेक्शन है, इसमें मतलब बहुत ही हुआ हो। इस देखे हैं जब दुआ में यौम। सहप्रांत परिसर बराबर है इसलिए आच्छादक, इसमें कोई अवयव छूट नहीं रहा है इसलिए आच्छादक। कोई अवयव छूट रहा होता तो अंतराश्रयी हो जाता। जैसे हम क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। मान लीजिए कि कक्षा 10 में, इसको 10 ही तो बोलते हैं, 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय है। मान लीजिए कि F ये n में Fx विद्यार्थी x का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि F एक है किंतु आच्छादक नहीं है। जिससे कि हम हल देखते हैं और समझते हैं उसमें। उदाहरण नंबर 7 हल। जैसे माना कि ये समुच्चय हुआ, एक और समुच्चय है, ये है, ये n है, इसमें कोई फंक्शन है F, तो इसमें मान लो कि जो लड़की 50 लड़की हैं उनका नाम है परवीन, विशाल, अंकित, ऐसे करके 50 लड़के हैं। ये मान लो कि 50 लड़का है, इनका रोल नंबर है 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते 50। मान लीजिए कि कक्षा 10 के 50 विद्यार्थियों का समुच्चय है। मान लीजिए कि ये n में एक फंक्शन है विद्यार्थी x, ये fx विद्यार्थी x का रोल नंबर है, ये वाला fx हुआ, इसी को कहते हैं y। रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन सिद्ध कीजिए कि किंतु देख, तो एक ही विद्यार्थी का एक ही रोल नंबर होगा, तो मान लो कि परवीन का रोल नंबर हुआ 1, विशाल का रोल नंबर हुआ 2, अंकित का रोल नंबर हुआ 3, ऐसे करते करते मान लो कि 50वां लड़का है, उसका रोल नंबर हुआ 50।
तो जो बीच मान लो कि इसका हुआ 4, इसका हुआ 6, इसका हुआ 7, इसका हुआ 49 का 4950, इसके बाद एक जो 51 है ये छूट रहा है। तो इस मतलब एक का कनेक्शन एक से तो आच्छादक तो कन्फर्म है, क्योंकि प्रांत के कोई भी अवयव छूट नहीं रहा, नहीं तो फलन ही नहीं होता। तो इसमें एक कनेक्शन एक से, इसका मतलब एक है कि तो 100% है। इधर अवयव छूट रहा है तो आच्छादक नहीं है, कन्फर्म हो गया। इसको लिख देते हैं, इससे एक ही कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी का रोल नंबर सदैव अद्वितीय होता है। जो रोल नंबर कोई कमाइश तो कभी करता नहीं, अद्वितीय होता है। दो या दो से विद्यार्थियों का रोल नंबर कभी भी समान नहीं हो सकता। अतः एफ(x) एक फलन है। नंबर दूसरा देखो, आच्छादक। आच्छादक सहप्रांत के केवल एक से 50 तक अवयव पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। प्रतिबिंब मान है 51 और उसके बाद आने वाले अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं।
नहीं, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं, अतः एफ आच्छादक नहीं। उदाहरण नंबर 8 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन n से n एक किंतु आच्छादक नहीं है। इसको चेकअप करते हैं। उदाहरण नंबर 8 हल देखते हैं। जैसे समुच्चय बना के देखते हैं। n से n में परिभाषित कोई फलन है तो इसमें हुआ 1 2 3 4 5 चलते चले अनंत तक। इसको x मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 चलते चलते अनंत तक। इसको y मान लिए, इसी को एफ एक्स कहते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन n से n में एक है किंतु आच्छादक नहीं है। तो ये बना दी है समुच्चय n से n में परिभाषित है। तो अब देखते हैं आगे कि हल तो लिख दी एक ही फलन है। तो माना इसका देखो, जिसे कि एफ एक्स बराबर 2x, मतलब x का मान अगर 1 लिया जाए तो y का मान 2 होगा। x का मान 1 लिए तो y का मान 2, और x का मान 2 लिए तो y का मान 4, और x का मान 3 लिए तो ये y का मान 6। ऐसे ऐसे चल रहा है। तो माना एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, तो ये हुआ, जैसे इसको x1 कहते हैं तो इसको भी x1, इसको x2 कहते हैं तो इसको भी x2 कह देंगे। तो x1 बराबर 2x2, तो ये आया x1 बराबर x2। अतः फलन एक ही है। फलन वैसे चेक कर लो कि एक लोगों का कनेक्शन 1 से, 1 का कनेक्शन 2 से, 2 का कनेक्शन 4 से, 3 का 6 से। तो इसमें अवयव छूट रहे हैं, इससे मतलब आच्छादक नहीं। वैसे भी दिख रहा है, बस लिखना है खाली। नंबर 2 आच्छादक। माना y बराबर एफ एक्स। एफ एक्स कितना है 2x, ये दिया है। तो x बराबर y बटे 2।
y का मान रखा जाए 1, तो 1/2 इसमें है ही नहीं, 1/2। 2 रखा जाए तो 1 तो है, 3 रखा जाए 1.5 इसमें है ही नहीं, इसका मतलब आच्छादक नहीं। तो इसको हिंदी में लिखते हैं सह प्रांत के केवल सम अवयवों का अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। प्रतिबिंब विद्यमान है किसी भी विषम अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं। अतः आच्छादक नहीं है। नहीं है। इसमें एग्जाम्पल दे देते हैं। उदाहरण, यदि y बराबर 1 तो x बराबर 1/2, जो कि n में नहीं। जैसे हमारे पास उदाहरण नंबर 9 है। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f R से R में एकेकी तथा आच्छादक है। सिद्ध कीजिए कि f(x) 2x बराबर R से R में एकेकी तथा आच्छादक दोनों है। तो इसको हम देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f है। प्रदत्त f है। f जो है R से R में, रियल नंबर से रियल नंबर में एकेकी तथा आच्छादक है। एकेकी तथा आच्छादक। हल देखते हैं। जैसे समुच्चय लिए R से R में f है। इसमें लिए माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। इसमें भी वही माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। तो x का मान
1 रखे तो y का मान 2 आया। x का मान 1 रखे तो y का मान 2 आया। x का मान -1 रखे तो y का मान -2 आया। x का मान 0 रखे तो y का मान 0 आया। तो x का मान कुछ और मतलब ऐसे आएगा, इसमें आएगा ऐसे। सबसे पहले एक ही देखते हैं। माना fx1 बराबर fx2, तो इसमें 1 लगा दो, इसमें भी 1 लगा दो। fx1 बराबर 2fx2, तो x1 बराबर x2। इसका मतलब एक ही है, अतः फलन एक ही है। आच्छादक देखते हैं। माना y बराबर fx, y बराबर 2x दिया, तो x बराबर y/2। तो x y का मान कुछ भी रखोगे r में मिलेगा ज़रूर। इसका मतलब आच्छादक है। तो लिख देते हैं सहभ्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान है। प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है।